हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिस्टेक करते हैं जब हम मोटे होते हैं तो पतले होने के जर्नी में। सबसे पहली बात, हमें क्या रहता है कि हम बहुत इम्पेशेंस रहते हैं, हम बहुत जल्दी ना खुद को पतला होता हुआ देखना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो जर्नी होती है ना, 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक चलती है। मीन्स तब तब आप रिजल्ट देख सकते हैं। 1 महीने से लेकर 3 महीने तक आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बट आजकल मीन्स क्या होता है कि हमारे 7 दिन में 2-4 दिन में ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो हमने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो हमारा रिजल्ट दिखना भी शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। आप ही बताइए, ये जो बॉडी, जितना भी आपने वेट का गेन किया है, क्या वो एक दिन में हुआ है? नहीं। ये आपकी सबसे पहली गलती है, वो है इम्पेशेंस, कि बार 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 देखना। और दूसरी गलती हम क्या करते हैं, 7-8 दिन हो गए तो कभी कभी हम ना जाके चेक करते हैं वेटिंग मशीन पे। अगर 1-2 kg कम हो गया या फिर कुछ पाउंड ही कम हो गया तो हम क्या करते हैं, फिर नर्वस मोड में चले जाते हैं, डीमोटिवेट होते हैं और हमारा मन ही नहीं लगता है ना। तो हमें ऐसे नहीं करना है। तकरीबन 1 मंथ के लिए आपको वेटिंग मशीन में जाना ही नहीं है। बहुत सारी बार ये गलती मैंने खुद भी करी है कि जब भी मैं वेट लॉस करने जाती हूँ तो 7-8 दिन के बाद जाने के मन में ऐसी लालसा होती है कि चलो जाते ही चेक करके देखते हैं कितना कम हो गया। और होता ये है कि 1-2 kg कम हो गया है, हम हमारी एक्सपेक्टेशन होती है 2-3 किलो 3-4 किलो कम हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। शुरू शुरू में अपने बॉडी को भी किसी चीज को एडप्ट करने के लिए टाइम लगता है। हाँ, 1 मंथ के बाद अगर आप देखते हो, प्रॉपर डाइट के बाद, प्रॉपर एक्सरसाइज के बाद, तो आपको विजिबल चेंजेस दिख सकते हैं। लेकिन 1 वीक के बाद ही सडनली आपको इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को भी उतना टाइम देना चाहिए वेट लॉस के मोड में आने के लिए। तो वो गलती आप ना करें। दूसरी चीज, बार बार शीशे के सामने जाना, खुद को कोसना, ये हम सब करते हैं। क्या आपको पता है कि शीशे में ये ताकत होती है कि आप जो भी सोचते हो, जो भी बोलते हो, उसके सामने जाकर ये उसे मल्टीप्लाई करता है उस एनर्जी को। अगर आप रोते हुए गए तो वो आपको और ऐसी चीजें आकर्षित करते करके देगा कि आप ज्यादा और रोगे। वैसे अगर आप खुद को हर बार कोस रहे हो, खुद की बॉडी को, मैं यहाँ से मोटी लग रही हूँ, वहां से मोटी लग रही हूँ, तो शीशे में अगर आपने ये सब देख के कर लिया तो आपको और इतने सारे रीजन शीशा देगा कि आप और खुद को मोटापा खुद का फील करने लग जाओगे। तो आपको ये सेकंड गलती अवॉइड करनी ही है। अब जो नेक्स्ट है वो, अगर आपने जिम लगाई है तो जनरली हम क्या करते हैं, जब जिम लगाते हैं ना तो हमें डाइट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी बार हम जिम लगाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब जिम में जाने लगे तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, और हम डाइट पे ध्यान ही नहीं देते। जैसा खाते हैं पहले वैसा ही खाना खाते रहते हैं, दिन में 3 बार 4 बार जब मन करे खाते हैं। तो उससे भी आपका वेट लॉस नहीं होता। 1-2 महीनों में बस 1 kg 2 kg ऐसा ही वेट लॉस होता है, 1-2 महीनों में। तो फिर भी आप डिमोटिवेट हो जाते हो और जिम छोड़ देते हो कि चलो नहीं जाते, इतना सब कुछ या कुछ नहीं हो रहा। फिर आप ऐसा बोलते हो। जिम भी लगाई है तो आपको डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपको बहुत ही ज्यादा लो कैलोरीज फूड भी खाना पड़ता है। आप एक एक साइड में जिम करें और दूसरी साइड में बहुत ही हाई कैलोरीज वाला मीठा खाना, या फिर चिप्स, ये वो जो पैकेज्ड फूड है वो खाना, रास्ते पर जो बिकता है वो खाना। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपका डाइट भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है आपके वेट लॉस के लिए। आप चाहे एक्सरसाइज क्यों ना करे हो घर पे भी, आपको वेट लॉस के लिए डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कम खाना पड़ेगा, कम कैलोरीज वाला खाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा 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 आपको कम करना चाहिए, स्वीट कम खाना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट गलती है वो है कि लो प्रोटीन इंटेक। क्या आपको पता है कि आपको इतनी भूख क्यों लगती है? मैंने ये सुना है और जाना भी है कि जब आपके बॉडी में प्रोटीन का इंटेक कम हो जाता है तो आपको बहुत भूख लगने लग जाती है, बहुत थकान सी महसूस हो जाती है, आपके स्किन खराब होने लगती है, आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। तो आपको प्रोटीन डेली बेसिस पे जितना हमारी बॉडी के लिए चाहिए उतना लेना ही चाहिए। इसीलिए चाहे आप एक्सरसाइज करिए ना करिए, फिर भी आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ती ही है। डे पे होता क्या है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। उन्हें रिबिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटीन लेना पड़ता है, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें
प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए अच्छी मात्रा में जब आप एक्सरसाइज करने लग जाते हो। और डेली फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये तो कुछ मिस्टेक जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व की है। जब हम वेट लॉस करते हैं तो उसके बाद ये भी चीज़ है कि कंसिस्टेंसी, हम कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाते। अगर आपने डिसाइड किया है एक्सरसाइज करनी है तो आपको करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कई बार हम क्या करते हैं, टाइम कम कर देते हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 1 आवर, तो आज अगर 1 आवर कर लिया तो कल आधा घंटा करोगे, फिर उसके बाद 15 मिनट करोगे। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आप शुरू-शुरू में कम कर सकते हैं, शुरू-शुरू में 15 मिनट, फिर 20, फिर 25, ऐसा धीरे-धीरे आप बढ़ा सकते हो। लेकिन हमारा क्या होता है कि शुरू-शुरू में हम बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं, तो शुरू-शुरू में बहुत करते हैं, बाद में उसका टाइम कम कर देते हैं और बाद में बंद कर देते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंट रहना ही है। 1 घंटा डिसाइड कर लिया तो 1 घंटा करना ही है। क्या होता है कि हमारा शेड्यूल ब्रेक हो जाता है, सपोज़ हमें वीकडेज़ में घूमने के लिए जाना है, हाँ, बाहर जाना है शाम को। तो अगर आपको लग रहा है आप शाम के टाइम पे एक्सरसाइज करते हो, तो आपको पता है कि आपको शाम को अगर बाहर घूमने जाना है, तो आप उन दिनों पर सुबह में भी कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज। अगर वन डे आप अपने रिलैक्सेशन को देते हो, है ना? सपोज संडे आप रिलैक्स रहने के लिए देते हो, तो अगर आपने वीकडेज में एक डे मिस कर लिया, सपोज मंडे मिस कर लिया, तो जो आने वाला संडे है उसको आपको उस मंडे को स्विच कर लेना है। यानी वीकडेज में अगर आपका एक डे मिस हो जाता है, तो आपको संडे को भी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो बीच में भी अगर कोई मेहमान आ गए, कुछ हो गया, जब भी आपको टाइम मिलता है दोपहर को, क्योंकि एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हो, ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहते। बस खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको करनी होती है। हाँ, तो आपको उसको दोपहर में भी कर सकते हो आप, जब आप सोते हो तो सोने की बजाय आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो आपको एडजस्ट दिन में कभी भी कर लेना ही, जब भी आपको टाइम मिले। सपोज आपको लगता है कि सुबह आज बहुत आप थोड़े लेट उठे, तो आपकी एक्सरसाइज मिस हो गई, तो आप दोपहर में कर लीजिए या फिर शाम को कर लीजिए, जब भी टाइम मिलता है। लेकिन हाँ, आपको कंसिस्टेंट रहना है, तब भी आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो ये थे मेरे कुछ खुद के एक्सपीरियंस, जिसके थ्रू मैंने आपको गाइड करने की कोशिश करी। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हो तो आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होगे कि ये सब होता ही है। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना ही होगा, डाइट का भी ध्यान देना होगा, बाकी सारी चीज़ें भी देखनी होगी जो मैंने वीडियो में बताई। अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ लेके आऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।